नमस्ते बच्चों। दिस इज वर्कशीट नंबर 31st ऑफ क्लास 7th. This worksheet is related to triangle and its properties. ट्रायंगल और उसके गुणधर्म पर आधारित है। इसमें हम ट्रायंगल्स और उसकी विशेषताओं के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। आर यू रेडी? Thus, here you have given two questions. First, the sum of angles in a triangle is ट्रायंगल के सभी कोणों का योग कितना होता है, यहाँ पे लिखना है। आपको पता है कितना होता है बच्चों? 180. You can write here you 180 degree. Now, second question is exterior angle of a triangle is equal to. What is exterior angle? Firstly, you can see. This is a triangle, and if we produce a line outside of a triangle, then here this become exterior angle. Exterior angle is always the sum of internal other two sides, two angles. So that means you can write here exterior angle is the sum of internal other two internal angles. Now here you have given classification of triangle by sides and angle. Here you have given a table. Complete the table below as shown for every triangle classified by sides and all the possible classifications of angle. Here you have given by you know that triangle have three types according to sides and three types according to angles. Firstly, according to sides, scalene triangle whose no one sides are equal, यानी कोई भी साइड बराबर नहीं होंगे। और आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है जिसके दो साइड्स इक्वल होंगे उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल। और एंगल के आधार पर तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं। एक तो एक्यूट एंगल्स जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट यानी लेस देन 90 डिग्री हो, और राइट एंगल जिसका कम से कम दो हो नहीं सकता। तो एक एंगल 90 डिग्री हो तो राइट एंगल कहलाएगा, क्योंकि दो एंगल होगा तो दोनों का सम ही दो ही का सम 180 हो जाएगा। तो ट्रायंगल में तो तीन एंगल होता है, तो तीन एंगल के लिए एक ही ये तीनों कोण होना चाहिए। इसमें एक कोण राइट एंगल हो और ऑब्ट्यूस एंगल में कोई एक एंगल मोर देन 180 हो, मोर देन 90 हो। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बात करते हैं। स्केलेन में तीनों हो सकता है, और एंगल के हिसाब से आइसोसेलेस ट्रायंगल देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक्यूट एंगल भी हो सकता है। राइट एंगल तो दो राइट एंगल तो होगा नहीं, तो ये नहीं होगा। अब ये राइट एंगल भी हो सकता है, एक राइट एंगल हो और दो 45-45 का हो तो ये भी हो सकता है। ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ पे जो होगा तीनों साइड्स यही होगा, राइट एंगल होगा नहीं, ऑब्ट्यूस होगा नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं आगे, सवाल देखते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है गेम फाइंड द मिसिंग एंगल्स इन ईच ऑफ दीज ट्रायंगल्स, पुट ट्रायंगल्स नंबर ऑन करेक्ट। अब यहाँ पे 50 है, ये 40 है, तो एक्सटर्नल एंगल इसका और इसका सम होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे है। और इसी में से कह रहा है ढूंढने के लिए। अब देखिए यहाँ पे 20 है, तीन एंगल के यहाँ इस ऐसा जो दिया हुआ हो तो इसका मतलब 90 डिग्री है। तो यहाँ पे 20 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? इसका वैल्यू
70 डिग्री होगा, तो ये भी सही है। अब देखिए तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये 70 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, तो 110 होगा। ठीक है। अब 65 देखिए, अब कहता है ये देखिए इस तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये x का वैल्यू 65 होगा, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अब अगला विंडो का डिजाइन दिया हुआ है, तो विंडो का डिजाइन दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है आपको मिसिंग एंगल निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिसिंग एंगल का मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए एंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 120 दिया हो, तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x इसको भी x मान लेते, इसको भी x मान लेते, तो 2x प्लस 30 डिग्री इजकल टू 180, 30 डिग्री इजकल टू 180। तो x की वैल्यू आ जाएगा, इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो 75 आएगा। तो इस तरह से इसका नाम क्या देंगे, इस ट्रायंगल का नाम हम देंगे एक 75 आया, दूसरा भी 75 और तीसरा जो है 30 है ही। तो इस तरह के एंगल का नाम होगा, क्या नाम होगा, देखिए तीनों कोण दो कोण एक साथ एक जैसे हैं और ये अलग है, तो ये दो तरह से अकॉर्डिंग टू साइड होगा इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल, और अकॉर्डिंग टू एंगल होगा अकॉर्डिंग टू एंगल ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहते हैं और एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 180 मोर देन 90 बस बट लेस देन 180 होना चाहिए, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो यहाँ पे सारे साइड का एंगल जो है, सारे साइड का एंगल, सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री है, तो दैट मीन्स एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूस नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एंगल का साइड लिखना है। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है 30 डिग्री है, ये 90 है, तो इसमें इसका वैल्यू क्या होगा, इसमें इसका वैल्यू, ये तीन एंगल दिए, एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, तो 90 प्लस 30 180 में से ये सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 60 का वैल्यू आ जाएगा, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो यहाँ पे 60 60 लिखना है। और इस तरह के एंगल जो बनेंगे वो कौन सा एंगल, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, यदि ये पूरे की बात की गई है, छोटे छोटे की बात की गई, मिसिंग एंगल्स, फाइंड द मेजर ऑफ मिसिंग एंगल्स, यहाँ पे ये अलग अलग दिया हुआ क्योंकि बीच का ये दिया हुआ है, तो अलग अलग निकालते हैं, तो इसका जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है बच्चों, तो करके भेजिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।